दोस्तों आज बात हमारे वायुमंडल के बारे में। दोस्तों हमारा वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस का आवरण है इसे वायुमंडल कहा जाता है। दोस्तों इसमें गैस के अलावा धूल के कण और जल वाष्प भी पाए जाते हैं। प्रमुख जो गैसें हैं उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन प्रमुख है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारा वायुमंडल कुछ परतों में बटा हुआ है और ये प्रमुख परतें हैं 5। कौन कौन सी है? सबसे पहली परत है दोस्तों हमारी क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। जितने भी तापमान, वायुदाब संबंधी परिवर्तन, मौसम संबंधी परिवर्तन घटनाएं होती हैं वे सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। दोस्तों अगर आप 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो दोस्तों यहां पर तापमान एकदम स्थिर रहता है, यहां पर वायुदाब स्थिर रहता है। इसी कारण मौसम की कोई भी घटना नहीं होती है। इसे समताप मंडल कहा जाता है क्योंकि तापमान हमेशा समान रहता है। दोस्तों इसी परत में 32 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत भी पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाले हानिकारक यूवी रेस को यानी कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। दोस्तों इसके ऊपर 35 से अगर अपन 80 किलोमीटर तक जाएंगे तो दोस्तों ये हमारा मध्य मंडल है। दोस्तों मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। दोस्तों 80 से लेके 400 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई की जो हमारी परत है उसे थर्मोस्फीयर या तापमंडल कहा जाता है। हालांकि दोस्तों इसी थर्मोस्फीयर का जो सबसे निचला भाग है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में दोस्तों गैसियों के आयन हैं। हमारी पृथ्वी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे इसी आयन मंडल से टकराकर वापस हमारी पृथ्वी पर आ जाती है। दोस्तों 400 किलोमीटर से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल मिलता है, जहां पर वायु की बहुत ही कम उपस्थिति है, गैसें यहां पर बहुत ही विरल हो जाती है और इसके बाद ये वायुमंडल समाप्त हो जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर वायुमंडल इसीलिए उपस्थित है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है। तो दोस्तों अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमारे वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ान भरते हैं।